राम ईश्वर हैं या हमारे महापुरुष, जिनके नाम लेने भर से लोगों के काम बन जाते हैं, जिनके केवल नाम ही इतने चमत्कारी हैं, उन्हें परमात्मा या महापुरुष मानने वाले हम और आप कौन होते हैं। हमसे तो अपने कार्य भी नहीं होते और उनका नाम करोड़ों लोगों के मन में आस्था जगाता है। श्री राम साक्षात भगवान नारायण हैं। वे पुरुषोत्तम भी हैं। महापुरुष के रूप में स्वयं ईश्वर ही धरती पर अवतरित हुए थे। परमेश्वर या ईश्वर सिर्फ एक है, परंतु उनके कई स्वरूप हैं, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गा, सरस्वती आदि। मानव कल्याण के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। हम इस ज़्यादातर लोगों को ईश्वर के उस रूप को पूजना काफ़ी कठिन लगता है, इसलिए ईश्वर कई स्वरूप लिए हुए हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि सभी ईश्वर के स्वरूप परमेश्वर है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछना कि राम क्या परमेश्वर है, यह दिखाता है कि श्री राम आपके इष्ट हैं। अगर आपको राम परमेश्वर लगते हैं तो इसमें कोई गलत बात है भी नहीं, परंतु अगर आप किसी और देवी या देवता को नापसंद करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि आप खुद राम को ही नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि सभी में राम ही तो है। दुनिया में कितने ही महापुरुष हुए हैं, निश्चय ही वे आम इंसानों से किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बहुत आगे थे और आगे हैं। उनमें ईश्वरीय गुणों की भी भरमार है। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर मनुष्य सचमुच अपना जीवन संवार सकता है। इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें अक्सर भगवान या भगवान का अवतार तक मान लिया जाता है। यहाँ तक कि कालांतर में और विशेषकर उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी पूजा होती है। कदाचित इसमें कुछ बुराई भी है नहीं, परंतु असीम शक्तियों का मालिक भगवान तो भगवान ही है ना। दूसरी तरफ इंसान और यदि महापुरुष हो तो कुछ एक विलक्षणताओं के साथ अंततः एक सृजनशील शारीरिक अवयवों के साथ एक प्राणी है। न जाने कब बुला लिया जाए। अधिक विस्तार में न जाते हुए यदि हम निम्नलिखित पंक्तियों के मर्म को जानने की कोशिश करें तो पाएंगे कि कोई भी सांसारिक प्राणी चाहे कितना भी शक्तिशाली और कितना भी महान क्यों न हो, उसकी एक सीमा होती है, क्योंकि उसका स्वयं का शिव उसका साथ नहीं देता और अन्य लोग चाहे कितने भी करीब क्यों न हो, अंततः न चाहते हुए भी साथ छोड़ने को विवश होते हैं। अगर किसी का निर्विघ्न साथ उपलब्ध रहता है तो वह आदि और अंत से रहित भगवान का साथ है। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक फिर कुछ नहीं सपने जो संसार। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इत विपत में टेक एक रघुनाथ। एक अवतार के रूप में आकर भगवान भी ये जताते हैं कि कब ये मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राजा राम है और कब अनादि अनंत और निराकार सर्वशक्तियुक्त रघुनाथ है। अवतार कुछ ईश्वरीय गुणों के साथ भगवान की अनंत शक्तियों में से कुछ एक विलक्षणताओं के प्रतिनिधि बनकर कुछ समय के लिए इस परिवर्तनशील संसार में दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान सदा से हैं, हर वस्तु का कारण है, सब कुछ उन्हीं से है। इसलिए मेरे विचार में वे मानव कल्याण के लिए समय समय पर विलक्षण महापुरुषों के रूप में अवतार लेते हैं और मनुष्य रूपी जीव के शारीरिक गुण भी दिखाते हैं। जय श्री राम।